नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर आंकड़े की बात की जाए तो 1,36,337 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। साथ ही साथ 694 मरीज अब तक मर चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने कई जांच के दायरे को बढ़ाया है और जांच करके पता लगाने का प्रयास किया है कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या में गिरावट आई है या नहीं। उधर वर्चुअल रैली के आधार पर भाजपा ने जीत का दावा किया है और भाजपा ने नया नया नारा भी देने का प्रयास किया है। जीतन राम मांझी की मझधार किस किनारे लगेगी नैया, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। महागठबंधन से निकलने के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हम ना जदयू की हो सकी अब तक, ना महागठबंधन की रही। उधर डिजिटल तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है, साथ ही साथ उद्घाटन किया, लेकिन कटिहार जिले के उद्घाटन किए गए कई ऐसे कार्य हैं जो या तो शुरू नहीं किए गए या अधूरे पड़े हुए हैं या उसकी कोई सुध देने वाले नहीं हैं, लेकिन उसकी उद्घाटन कर दी गई है। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के एमएलसी ने कहा है कि बिहार सरकार पब्लिक को ठगने के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास भी कर डाला है, जबकि कोई भी ऐसी योजना मूल रूप से जमीनी नहीं उतर रही है। चांदन नदी पर बांका में पुल बनाया गया, जिस पुल का उद्घाटन पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने करा है। उस पुल के निर्माण से बांका के अलावे कई जिले के लोगों को काफी राहत और फायदा होगी। सुशांत सिंह मामले में रिया चक्रवर्ती से काफी पूछताछ कल भी की गई और सीबीआई गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। पत्रकारों ने घेरा, लेकिन रिया चक्रवर्ती पत्रकारों को कुछ बताने के बजाय थाने में जाकर शरण लिया। उधर शरद यादव जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अब वो फिर से जदयू में जाने वाले हैं, ऐसा चर्चा राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त रूप से निकल रही है। कहा जाता है कि शरद यादव के चले जाने के बाद बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है, जबकि इसके पूर्व रघुवंश प्रसाद सिंह जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में प्रचारित की गई थी कि वो जदयू में जा रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात वाली बात हो गई। फिर अब शरद यादव के विषय में कही जा रही है और भी कई ऐसे राजद के विधायक हैं जिनके बारे में कहा जाता है सोशल मीडिया में, अन्य प्लेटफॉर्म पर, कि वो बहुत जल्द राजद छोड़ जदयू में चले जाएंगे। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जदयू में खुद खींचातानी जारी है। जदयू भाजपा और लोजपा कितने सीट पर लड़े इसका फैसला नहीं हुआ, आपस में खींचातानी चल रहा है। 40 से 45 सीट पर लोजपा लड़ना चाहती है, लेकिन उसे 20 से 30 सीट देने की बात कही जा रही है। जीतन राम मांझी अगर आते हैं तो 10 से 12 सीट दी जाने की बात कही जा रही है। भाजपा 100 से कम सीट पर नहीं लड़ना चाहती और 110 सीट पर जदयू लड़ना चाहती है। खींचातानी जारी है, चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। नीट और जेईई की जो एग्जाम होनी थी, उस एग्जाम प्रवेश परीक्षा के विरोध में काफी बवाल मचा, लेकिन तय हुआ कि ली जाएगी और आज मंगलवार है, आज होने की संभावना जेईई की एग्जाम प्रवेश परीक्षा होने की है और अभिभावकों को रहने के लिए
होटलों में व्यवस्था की गई है कि सुविधा अनुसार अपना खर्चा व्यय करके रह सकते हैं और आने जाने वाले को दिक्कत ना हो। विद्यार्थियों को इसके लिए जिला पदाधिकारियों को भी पत्र भेजा जा चुका है। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों की बहाली के ऊपर 2 मामले निकाल कर सामने रखे हैं, जिसमें कहा गया है कि नियुक्ति पत्र में अब फोटो डाला जाएगा ताकि फर्जीवाड़ा से बचा जा सके। कहा जाता है कि नियोजित शिक्षक तनख्वाह गलत तरीके से उठा लेते हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए अब नियोजित शिक्षक की नियुक्ति पत्र दी जाएगी तो उसमें फोटो लगी रहेगी। और दूसरा, नियोजित शिक्षक जो बनेंगे उनकी जो बहाली होगी, दूसरा कानून लाया गया है कि आरक्षी अधीक्षक से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के देंगे ताकि अपराधी प्रवृत्ति की व्यक्ति की बहाली न हो सके और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति शिक्षक न बन सके। इसलिए आरक्षी अधीक्षक को प्रमाण पत्र देना होगा और उसी आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। कई प्रकार के नए नए नियम लाए जा रहे हैं। आर.के. महाजन जो डीएम थे, आईएएस थे, रिटायर होने के बाद अब वो पूर्व आईएएस हो गए। पूर्व आईएएस आर.के. महाजन को बिहार बीपीएससी का अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा बनाया गया है। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें बिहार बीपीएससी के अध्यक्ष का पद सौंपा गया है। अब देखना यह है कि बिहार बीपीएससी पर लगे जितने भी दाग हैं क्या धुल जाते हैं। पिछले दफे एक मामला निकल कर आया था कि अच्छा नौकरी पाने के लिए मोटी रकम देनी पड़ती है और क्वेश्चन भी लीक होता है। अब आर.के. महाजन के आने के बाद क्या सुधार बीपीएससी में हो पाएगा, यह देखने योग्य बातें होगी। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार ताबड़तोड़ मनपसंद पदाधिकारियों का तबादला इधर से उधर कर रहे हैं, डर का माहौल है और शिलान्यास और उद्घाटन का लड़ी लगा दिया है। जो जमीनी काम हुआ नहीं और जमीनी काम होना नहीं है, शिलान्यास कर दिया गया। उद्घाटन ऐसे कामों का किया गया जो जमीनी काम शुरू तक नहीं हुआ। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हाथ अच्छे से धोएं, मास्क अवश्य पहनें। आप वीडियो देख रहे हैं, कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही साथ शेयर करें अपने मित्रों, दोस्तों, यारों को और इस वीडियो को लाइक करें। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन में घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।